बारे में आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे खूबसूरत देश की बात करने वाले हैं। इस देश में कुंवारी लड़कियों को देवी की तरह पूजा जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म इसी देश में। हमारे पड़ोसी देश नेपाल। तो अपनी सीट बेल्ट बांधकर हो जाइए तैयार, क्योंकि हम जाने वाले हैं इस बेहद ही खूबसूरत और कमाल के देश नेपाल के सफर पर। नेपाल, जिसका आधिकारिक नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है, दक्षिण एशिया में मौजूद इस खूबसूरत देश के साथ पूर्व, पश्चिम और दक्षिण की ओर से भारत और उत्तर की ओर से चीन की सीमा लगती है। 1,47,516 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इस देश में लगभग 3 करोड़ लोग रहते हैं और इस आबादी के केवल 20% लोग ही अब। और नेपाल का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है काठमांडू, जहां देश के लगभग 10% लोग रहते हैं। इस जगह को मंदिरों का शहर कहा जाता है। काठमांडू ही देश की राजधानी भी है और इस शहर को देश का सांस्कृतिक और आर्थिक दिल भी माना जाता है। नेपाल की आधिकारिक भाषा है नेपाली, लेकिन नेपाल में भारतीयों की अधिक संख्या होने की वजह से यहाँ नेपाली के अलावा मैथिली और भोजपुरी भी काफी लोकप्रिय है। वैसे तो नेपाल एक धर्म निरपेक्ष देश है, लेकिन इस देश के लगभग 82% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदुइज्म के अलावा बुद्धिज्म, इस्लाम, किरात और ईसाई यहाँ के प्रमुख धर्मों में शामिल है। भारत के बाद नेपाल दूसरा सबसे बड़ा हिंदू आबादी वाला देश है। सबसे कमाल की बात यह है कि नेपाल में धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ और हिंसात्मक घटनाएं लगभग ना के बराबर हुई है। अब शक्तिशाली गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह ने इस क्षेत्र के सभी हिस्सों को एकजुट करके उसे आज के नेपाल का रूप दिया। लेकिन इस दौरान इसके बाद नेपाल में राजशाही का एक लंबा दौर आरंभ हुआ। अपने प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन धरोहर की वजह से नेपाल सैलानियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है। आपको बता दें कि नेपाल की टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जो नेपाल के जीडीपी में 6.7% योगदान करती है। लुम्बिनी, सगरमाथा नेशनल पार्क और काठमांडू वैली जैसे 7 स्थल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। कमाल की बात यह है कि भारतीय लोगों के लिए नेपाल का विदेश यात्रा करना आम बात है, क्योंकि उत्तर भारत के कई राज्य नेपाल से बॉर्डर साझा करते हैं और वहां जाने के लिए वीजा की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपने माउंट एवरेस्ट का नाम जरूर सुना होगा, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दुनिया में सबसे ऊंची हिम श्रृंखलाओं की संख्या 14 है, जिनमें से 8 सिर्फ नेपाल में स्थित है और इसमें दुनिया की सबसे ऊंची श्रृंखला माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में ही है। दोस्तों, भूकंप के मामले में नेपाल दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दरअसल भारतीय प्लेट लगातार उत्तर दिशा की ओर बढ़ते रहते हैं, जिस वजह से नेपाल में भूकंप के खूब केसेस देखने को मिलते हैं। नेपाल में रोजगार की काफी कमी है, जिस वजह से नेपाल के लोगों को रोजगार की तलाश में भारत और अरबी देशों में जाकर काम करना होता है। यहाँ के कई अशिक्षित और अकुशल श्रमिकों को धोखाधड़ी करके पूर्वी एशिया के कई देशों में ले जाया जाता है और उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है। न सिर्फ रोजगार बल्कि शिक्षा की मूलभूत जरूरतों को